कुछ लोग ऐसे हैं जो एक माई बहन योजना लेकर लोग चर्चा का विषय बनाए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना हम लोग शुरू करेंगे। अब आपकी सरकार बनेगी तब शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तो सरकार हम लोग की है, लेकिन माई बहन योजना से बढ़कर उस माई और बहनों को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम को आगे बढ़ाया है, किया है। इसलिए उस चक्कर में हम लोग बोलते हैं कि आम लोग कहीं गुमराह नहीं हो वैसे लोगों से, और इसको हम लोग ज़मीन पर और धरातल पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके बीच में अरुण कुमार सिंह जी ने बताने का प्रयास किया है, और हम लोग तो बराबर काम में विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी भी काम में विश्वास करती है, और पार्टी के सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी भी काम में विश्वास करते हैं। तो बिहार में प्रगति हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, और सामाजिक स्तर से भी हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और ये जग जाहिर है, सब जानते हैं, देखने को मिलता है। अब जो है लंबे समय से उनका काम का अनुभव रहा, या वो जिस विभाग में भी रहे, सेंट्रल में भी रहे, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जिस विभाग की जिम्मेवारी सौंपी, सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी, उसका काम किए। और बिहार की सत्ता पर भी जब वो काबिज हुए तो उन्होंने बिहार को बदलने का प्रयास किया, हर क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया। तो वही बिहार था जिस बिहार को लोग एक अलग दृष्टि से देखा करते थे, एक अलग नज़रिया से देखा करते थे। लेकिन आज इस बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के पैमाने पर एक अच्छी नज़रों से देखा जाता है, एक विकासशील दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं, बिहार विकास किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो ये सब जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। इसलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और विगत दिनों कुछ और मीडिया के साथी थे, और हमने देखा कि हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इस जिला में भी की गई थी, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष जी ने किया था। तो हम लोगों ने देखा कि जो अभी वर्तमान समय में जो लक्षित योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचालित किया था, उसके बारे में डिटेल से ऐसे बताने का प्रयास किया गया, और उस बात को हम लोग धरातल पर भी ले जाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हर समाज के लोगों से मिलकर और जो सरकार की लक्षित योजना है उसको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अब तो कुछ समय पहले जब हम लोग सरकार में थे, और सरकार के स्तर पर एक मामला पूरे बिहार में बराबर आता था कि जो एपीएल और बीपीएल का उस समय चलता था, लेकिन एपीएल और बीपीएल के चक्र में बहुत सारे लोगों को सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम लोग सरकार में थे, तभी उन्होंने फैसला लिया कि सरकार की योजनाएं जो है, उस योजनाओं में जहां बीपीएल और एपीएल का लेके और परेशानियां होती है, तो उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि या तो वृद्धा पेंशन योजना हो या अन्य सरकारी योजना हो, तो सारी योजनाओं का लाभ अब सबको मिलेगा। आवास योजना हो, वो भी सबको मिलेगा जो उसका लाभ के पात्र हैं। तो उस हिसाब से अब योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। इसलिए आगामी जो अभी हम लोग के बीच में ये योजनाएं चल रही है, जो पेंशन की बढ़ोतरी हुई, इसके बारे में डिटेल से बताया गया था। मुख्य रूप से उपस्थित सम्मानित जिलाध्यक्ष अशोक जी, पूर्व मंत्री सह पूर्व प्रत्याशी राजपुर विधानसभा के संतोष निराला जी, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण जी, हमारे तेज सरार और जुझारू नेता दिनेश भाई, जितेंद्र जी, बबलू जी,
और जिले के प्रवक्ता संतोष जी, बड़े भाई मोहन जी और आप सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के आए हुए हमारे साथी मित्र साथियों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने अपने जो माननीय मुख्यमंत्री और नेता का जो कार्य और कार्यशाला है उसको हम लोग लेने के काम किए और उसका जो भी स्लोगन, तो अभी स्लोगन में बात हो रही थी, स्लोगन तो हजारों कार्यकर्ता हमारा लिख सकते हैं, लेकिन करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं जदयू के सिपाही, वो नारे को लेकर और जनता के बीच जाएंगे और जनता को दिलो दिमाग में छाएंगे और अपने कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके फिर से नीतीश कुमार को लाने का काम करेंगे। और जय नीतीश कुमार, जय जदयू। आप सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद ज्ञापन और बहुत बहुत बधाई।